ये कहानी एक गांव के स्कूल की है। सुबह का वक्त था, लगभग 10 बजे होंगे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और स्कूल में सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि थोड़ी देर बाद ही रेसेस लगने वाली थी और बारिश छोटे बच्चों के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं होती। बारिश जारी थी। लगभग 5-7 मिनट बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ी स्कूल के सामने आकर रुक गई। स्कूल का निर्माण इतना बड़ा नहीं था कि कोई वाहन भीतर जा सके या कंपाउंड के पास तक आ पाए, लेकिन जैसे ही गाड़ी आई, स्कूल के एक बुजुर्ग शिक्षक जो कक्षा में पढ़ा रहे थे, खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगे कि कौन आया है। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा। उम्र लगभग 20-25 साल के बीच रही होगी। उसके पहनावे और व्यक्तित्व को देखकर किसी बड़े अधिकारी जैसा लग रहा था। शिक्षक ने उसे काम से आया सोचकर अनदेखा कर दिया और पढ़ाने में व्यस्त हो गए। वह व्यक्ति धीरे धीरे कक्षा के बाहर आकर खड़ा हो गया। शिक्षक का ध्यान उस पर गया तो उन्होंने पूछा, क्या काम था? उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कोई बड़ा अधिकारी है, क्योंकि उसके साथ एक आदमी उसे छाता लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। अंदर आऊं साहब? उसने विनम्रता से पूछा। शिक्षक ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी अंदर आया और झुककर ऐसे प्रणाम करने लगा मानो वह शिक्षक के चरणों में वत कर रहा हो। शिक्षक यह देखकर हैरान रह गए। शायद आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। इसके लिए पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। यह बात कई साल पहले की है। उस वक्त ये शिक्षक भी युवा थे। उस दिन भी मानसून ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय स्कूल का नवीनीकरण नहीं हुआ था, इसलिए छत पर टिन की चादरें लगी हुई थीं। बारिश की बूंदें गिरते ही इतनी आवाज होती कि बच्चों को आधा अधूरा ही समझ में आता। शिक्षक भी आज बारिश देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने सभी बच्चों से कहा, मान लो कि मैं तुम सबको 500 रुपए दूं, तो तुम उनसे क्या खरीदोगे? शिक्षक हमेशा पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन की कुछ बातें भी सिखाते थे। सवाल सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए। सबसे पहले क्या आता है बच्चों के मन में? चॉकलेट, पसंदीदा खिलौना या खेल का कोई सामान। इसी तरह एक एक कर सभी बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। एक बच्चे ने कहा, मैं इस पैसे से नई वीडियो गेम खरीदूंगा। एक बच्ची बोली, मैं एक प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी। एक अन्य ने कहा, मैं बहुत सारी चॉकलेट लूंगा। इसी बीच शिक्षक का ध्यान दूसरी लाइन में बैठे एक बच्चे पर गया जो किसी गहरी सोच में डूबा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तू क्या सोच रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, साहब, मेरी मां की आंखों से कुछ कम दिखाई देता है, तो मैं उनके लिए नए चश्मे का जोड़ा बनवाना चाहता हूं। शिक्षक ने सहजता से कहा, अरे बेटे, तेरी मां के चश्मे तो तेरे पापा भी खरीद सकते हैं, तू कुछ अपने लिए नहीं खरीदना चाहता? फिर जो जवाब बच्चे ने दिया उसने शिक्षक को भी भावुक कर दिया। बच्चे ने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी मां दूसरों के कपड़े सिलकर हमारे घर का खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं, लेकिन अब उन्हें आंखों से कम दिखता है, इसलिए मैं उनके लिए नए चश्मे बनवाना चाहता हूं ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं और अपनी मेहनत से अपनी मां को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। बच्चे का जवाब सुनकर शिक्षक कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा, तेरा विचार ही तेरी पूंजी है। मैंने तो 500 रुपए कहा था, ये ले 1000 रुपए तुझे देता हूं, और हाँ, ये रुपए मैं तुझे उधार देता हूं। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और जब भी तेरी कमाई शुरू हो जाए मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर शिक्षक ने उसे 1000 रुपए दे दिए। वो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है और छोटी उम्र में ही सरकारी विभाग में एक ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है। फिर जब उसकी पहली तनख्वाह आती है तो वह अचानक सोचता है कि शिक्षक को पैसे लौटाने जाएंगे। काम के सिलसिले में जब वह उस रास्ते से गुजरता है जहां वह स्कूल है तो गाड़ी वहीं रोक देता है। फिर स्कूल में जाते ही उस बुजुर्ग शिक्षक के चरणों में गिर जाता है। शिक्षक पहले उसे पहचान नहीं पाते और अचरज में पड़ जाते हैं। पूरा स्टाफ भी स्तब्ध हो जाता है। फिर वह अधिकारी कहता है, साहब, मैं आपके दिए 1000 रुपए लौटाने आया हूं। मुझे पहचान पाए, मैं वही मौलिक हूं जिसे आपने कई साल पहले 1000 रुपए दिए थे। शिक्षक तुरंत उसे पहचान जाते हैं। उस युवा अधिकारी को गले लगाते हैं और कहते हैं, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं, यहां मेरे दिल में है। शिक्षक की आंखों से फिर आंसू बह निकलते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम कोई लक्ष्य ठान लें और मेहनत करें तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, और अगर मेहनत न करें और सिर्फ किस्मत को दोष देते रहें तो उसमें किस्मत का कोई दोष नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, हमारी ये चैनल निया की कहानियां सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।